हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय ज्ञान मैथ में। आज हम लेकर के आए भारतीय भूगोल का निचोड़ टॉप 500 प्रश्न जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से गुजरती है। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है वो कौन सा है? तो देखिए वो है झारखंड। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक तो क्या है? वो इंदिरा पॉइंट। भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन सा है? तो है इंदिरा पॉइंट। कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट में स्थित है? तो वह देखिए इंदिरा पॉइंट। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है तो वह इंदिरा कौल। भारत का दक्षिणी में स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन सा अलग करता है? तो यह पंबन चैनल। आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो यह भारत और श्रीलंका के बीच। डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो यह दक्षिणी अंडमान व छोटा अंडमान। भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं तो है बैरन एवं नारकोडम। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो यह बंगाल की खाड़ी में। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो होता था अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसको काला पानी के नाम से जाना जाता था। लक्षद्वीप समूह स्थित है तो यह कहाँ है? यह अरब सागर में। और द्वीप स्थित है यह खंबात की खाड़ी में। भारत का कौन सा भू प्राकृतिक विभाग प्राचीनतम है? तो है प्रायद्वीपीय पठार। गारो, खासी, विजयंती पहाड़ी संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से किसका भाग है? तो यह पूर्वोत्तर की पहाड़ी का। भारत का पूर्वी समुद्री तट जिसका नाम जाना जाता है किसके? कोरोमंडल तट से। कोकर तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? यह गोवा से दमन तक। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार की है? तो यह प्रवाल उत्पत्ति से। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो ये खींची गई अरुणाचल प्रदेश की। किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो वह गोवा। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो वह देखिए बांग्लादेश के साथ। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है? तो वह है देखिए भूटान। भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया सकता है तो वह देखिए उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, वृहत्तम मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीप प्रदेश और सागर तटीय। दीव एक द्वीप है तो यह गुजरात के तट पर। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है तो कौन करती है? वो पाक जल संधि। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा क्या कहते हैं? उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और पाक के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके दौरान सीमांत की गई? तो वह रेड क्लिफ लाइन। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो देखिए वो है म्यांमार। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? तो वह है जम्बू द्वीप का। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया है? तो वो किया गया है ग्रीक भाषा में। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है तो वह 8 अंश देखिए 8 डिग्री 4 अंश उत्तरी अक्षांश। भारतीय मानक समय आधारित है तो ये किस पर है? 42 डिग्री 30 अंश पूर्व देशांतर पर। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है कहाँ है? वो है इलाहाबाद के समीप। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो यह 27.7%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो देखिए हो 43%। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी है? तो वह 12 मील। भारत का समुद्री क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तय करती है? तो वह 24 मील। भारत की पूर्व से 25 स्तंभ की लंबाई कितनी है? तो यह 2933 किलोमीटर। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो वह 6100 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितनी प्रतिशत है? तो वह देखिए 2.4%। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र यानी मध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? तो वह 10.7%। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो देखिए वो पाया जाता है 29.3% पर। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में कितना अंतर है? तो देखिए वो है 5 घंटे 30 मिनट का यानी 5.5 घंटे का। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो वह 876 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो वह 15,200 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो वह है देखिए 7,516.5 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो वह 3.214 किलोमीटर। भारत का एकांतरिक आर्थिक क्षेत्र
संलग्न क्षेत्रों से आगे कितनी समुद्री मील की दूरी है? तो है 200 मील। भारत में कितने राज्य समुद्र तटरेखा में है? तो देखिए वो है 9। भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो देखिए वो है गुजरात। भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो वह कर्क रेखा। हैदराबाद का जुड़वा नगर है? तो देखिए वो है सिकंदराबाद। कोच्चि का जुड़वा नगर? तो है एर्नाकुलम। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा है जिस पर चीन का अधिकार है, क्या कहलाता है? तो कहलाता है अक्साई चीन। भारत के एकमात्र शीत मरुस्थल है? तो वह देखिए लद्दाख। भारत का क्षेत्र कितना है? तो वह देखिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? तो वह रामेश्वरम। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो देखिए वो 36 है। थार मरुस्थल भूमि कहाँ स्थित है? तो देखिए यह है राजस्थान में। दक्षिणी गंगोत्री क्या है? तो यह आर्कटिक में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो देखिए सीएस का नाम है सियाचिन, जिसको सफेद पानी के नाम से। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे कहा था, किसने कहा था? कहा था गोंडवाना लैंड ने। निम्न शहरों में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो यह प्यारे बच्चों मणिपुर। कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो यह अगरतला। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो वह देखिए उत्तर प्रदेश। भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? तो यह 6100 किलोमीटर। सियाचिन है, सियाचिन क्या है? सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र है। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किन के मध्य झगड़ा है? तो वह भारत और पाकिस्तान। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो सियाचिन ग्लेशियर देखिए जम्मू कश्मीर में। भारत की सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो वह निकोबार द्वीप समूह। संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली भारत में किन राज्यों के बीच स्थित है? तो यह गुजरात और महाराष्ट्र के। कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो था अरुणाचल प्रदेश, नेफा के नाम से जाना जाता था जो पहले। पोर्ट ब्लेयर स्थित है? तो यह दक्षिण अंडमान में है पोर्ट ब्लेयर। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? तो यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जोहार सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो यह जम्मू और कश्मीर में। भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है? तो यह कैप कैमोरियन। पटकाई की पहाड़ियां भारत को अलग करती किससे? म्यांमार से। राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमा लगी हुई है वो कौन कौन से हैं? वो है नागालैंड, असम और मिजोरम। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? तो ये किया था सर रेडिड जॉन रैटक्लिफ ने। राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो वह त्रिपुरा। ये तीन तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है। डूरड लाइन निम्नलिखित दो देशों के बीच की सीमा रेखा है, किसकी? पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो यह देखिए गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? तो वह सभी प्रवाल उद्गम के हैं। भारत का पूर्वतम स्थान किस राज्य में स्थित है? तो वह देखिए अरुणाचल प्रदेश में। प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक नगर सबसे अधिक पूर्व की ओर है? तो वह देखिए लखनऊ। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? तो वह अंडमान द्वीप समूह। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन बनी? तो उस बनी थी कुर्नूल। कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं? तो देखिए वो है अरुणाचल प्रदेश। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के तीन बड़े राज्य कौन कौन से हैं? तो वह राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। कौन सा राज्य पूर्वी उत्तरी पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो वह है देखिए पश्चिम बंगाल। सीजगी है, यानी सीजगी क्या है? तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही सीधी रेखा की स्थिति में होती है, यानी तीनों एक के बाद यानी तीनों एक ही सीध में आ जाते हैं, तो उसको कहते हैं सीजगी। चंद्रग्रहण का कारण क्या है? देखिए सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आ जाना, यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो तब होता है चंद्रग्रहण। चंद्रग्रहण घटित होता है तो ये होता है पूर्णिमा के दिन। किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? तो देखिए वीनस ग्रह को हम शुक्र ग्रह कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी होती है? तो ये होती है 150 गुना 106 किलोमीटर। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाते हैं, ये पहले भी आ चुका है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो दिखाई देता है प्यारे बच्चों क्रीट। सूर्य ग्रहण किस स्थिति में पड़ता है? जब पृथ्वी
सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। ये पहले ही बता चुका हूं मैं। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 7 जो क्या हो सकते हैं, ग्रहण हो सकते हैं। डायमंड रिंग की घटना घटित होती है, तो ये होती है सूर्य ग्रहण के दिन। ग्रह क्या है? ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं, उन्हें क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं, यानी कि उनका खुद का प्रकाश नहीं होता। कौन सी ग्रह सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है? तो देखिए उसका नाम है बृहस्पति। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। तो देखिए उसका नाम है भारत, जो सबसे पहले मंगल की परिक्रमा कक्षा में पहुंचा था। पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र यानी ट्विन प्लेनेट कौन सा है जो आमाप, घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है? तो देखिए उसका नाम है शुक्र। सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं क्रीट या कोरोना। कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? तो देखिए उनका नाम है अरुण और वरुण। ये दो ग्रह जो हैं सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह है प्यारे बच्चों बुध। कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? तो देखिए उसका नाम है नेपच्यून। वर्ष दीर्घतम होता है, तो वर्ष जो दीर्घतम होता है मतलब जो बड़ा होता है वो कहाँ होता है? होता है नेपच्यून ग्रह पर। सौर मंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा है? तो वो बाह्यतम ग्रह नेपच्यून ही है। ब्लू मून पर घटना होती है, तो देखिए ये जब होती है जब एक ही महीने में 2 पूर्णिमा हो। कौन से दिए गए ग्रहों का उनके आमाप यानी व्यास के बढ़ते क्रम में सही अनुक्रम है? तो देखिए सबसे पहले कौन सा होता है? बुध, उसके बाद मंगल, शुक्र, पृथ्वी और उसके बाद यूरेनस। ये क्या है? व्यास के बढ़ते हुए क्रम में है। किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? तो देखिए उसका नाम है केपलर। भूपृष्ठ के 3/4 भाग में क्या है? तो उसमें है जल, और शेष में क्या है? शेष में पृथ्वी है। उस ग्रह का नाम बताइए जो सूरज से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो देखिए उसका नाम है प्यारे बच्चों पृथ्वी। यूरेनस सूर्य के चारों एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? तो ये लगाता है 84 वर्ष में। अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो देखिए यह है यूरेनस। ये सदा विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो देखिए उसका नाम है वरुण। सौर परिवार के ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे ठंडा ग्रह है? तो देखिए यह है नेपच्यून, सबसे ठंडा ग्रह। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण हरे गहरे रंग का दिखाई देता है? तो देखिए ये मीथेन के कारण गहरे हरे रंग का दिखाई देता है। कौन सा ग्रह है ये? चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय है, तो देखिए 2 सेकंड से भी कम है। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो देखिए चंद्रमा को कहते हैं पृथ्वी पुत्र यानी पृथ्वी का पुत्र। बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग होता है। आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन है? तो वह है देखिए सिरिस। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? तो ये होता है 76 वर्ष, यानी कि 76 वर्ष में ये धूमकेतु एक अपना पूरा राउंड लगाता है, एक चक्कर लगाता है। यम अथवा कुबेर यानी प्लूटो की खोज सन 1930 में किस खगोलक के द्वारा की गई थी? तो उसका नाम देखिए क्लाइड टॉम्बैक। किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है? तो देखिए वो है चंद्रमा। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? तो देखिए चंद्रमा को कहते हैं रात की रानी। पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का लगभग कितने प्रतिशत है? तो यह 59%। क्लेवियस क्या है? देखिए चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है जिसे हम क्लेवियस कहते हैं। सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इस लगता है 4.5 वर्ष। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं प्यारे बच्चों क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे हैं, तो वे हैं मंगल और बृहस्पति। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है, तो देखिए वो है सिरिस। धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दृष्ट होती है क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण कैसा होता है? धूमकेतु पर भैज्य होता है। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको कहते हैं सिस लूनर। पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह है, तो वह है देखिए चंद्रमा। शांत समुद्र और तूफानों का महासागर स्थित है, तो कहाँ है वो? देखिए चंद्रमा पर है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? तो ये भी चंद्रमा पर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो ये लगाता है 27.3 दिन में। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो देखिए ये यूरेनस है। यूरेनस के कुल कितने उपग्रह हैं? तो देखिए इसके हैं 27 उपग्रह। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह तो ये अरुण है।
ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्ब्रियल और मिरांडा, ये पांचों किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो देखिए हैं शनि के। अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण कौन सा ग्रह लेटा ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? तो देखिए उसका नाम है अरुण, यानी कि इसको हम लेटा हुआ ग्रह भी कह सकते हैं। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? तो देखिए वो मंगल ग्रह है। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है, तो उसका नाम देखिए पाथ फाइंडर। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहां पर पर्यावरण जीवन के लिए बहुत कैसा है, अनुकूल है? तो देखिए वो कौन से ग्रह है? वो है मंगल ग्रह। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है। तो ये किसने? मंगल के विषय में कहा गया है ये। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो देखिए सबसे छोटा उपग्रह है डीमोस। सौर मंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन किसका ग्रह है? उपग्रह। तो देखिए टाइटन है शनि का उपग्रह। शनि ग्रह है, ये नेपच्यून से ग्रह है। ठीक है। शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? तो उसका नाम था देखिए गैलीलियो, जिसने सबसे पहले शनि ग्रह को देखा था। नंगी आंखों से दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है, तो देखिए वो शनि ग्रह ही है। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? तो इसके चारों ओर 10 वलय पाए जाते हैं। सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो ये टकराया था बृहस्पति ग्रह से। सूर्य की गिरद परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो देखिए वो बृहस्पति लेता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिए उसका नाम है गैनीमीड। ग्रहों में उसके चारों ओर वलय हैं, तो वो किसके हैं? शनि के। शनि के चारों ओर क्या पाए जाते हैं? वलय पाए जाते हैं। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? तो देखिए बृहस्पति जो ग्रह है उसके साथ जो एक मिशन शुरू हुआ था, उस मिशन का नाम रखा गया था जूनो। सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है, तो देखिए वो है शनि ग्रह। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो देखिए वो भी शनि ही है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह, तो जिसका उपग्रह है टाइटन। किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं? तो देखिए शनि ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं। यूरेनस की खोज किसने की थी? तो इसकी थी हर्शल ने। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो देखिए वो है मंगल ग्रह। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह, तो वो बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? तो ये है अशांत बादल के। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? तो देखिए वो बृहस्पति ग्रह है, जिसकी खोज के लिए अमेरिका ने यानी क्या भेजा था? गैलीलियो एक अंतरिक्ष यान भेजा था। मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? तो ये बृहस्पति ग्रह से ही संबंधित है। किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? तो देखिए अरिस्टोटल नाम के एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी की धुरी है, तो कैसी है वो? झुकी हुई। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो देखिए वो मंगल ग्रह, जिस पर वायुमंडल पाया जाता है पृथ्वी की ही तरह। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? तो वो मंगल ग्रह है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? तो वो मंगल ग्रह ही है। इस पर भी क्या है? पृथ्वी की तरह ऋतु परिवर्तन हो सकता है। गर्मी के बाद सर्दी, सर्दी के साथ बरसात। ध्रुवों पर दिन की अवधि है, तो वो कितनी है? वो 6 माह, यानी कि ध्रुवों पर 6 दिन का दिन और 6 दिन की रात होती है। किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? तो देखिए वो बुध ग्रह है। किसने सबसे अधिक पृथ्वी की परिधि को मापा? तो उसका नाम है इरेस्टोस्थनीज। इसने सबसे पहले क्या करा? पृथ्वी को जो परिधि है, जो हमारे पास सर्कमफेरेंस, उसको इसने मेजर किया था, मापा था। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विश्व व्यास से कितना कम है? तो वह 43 किलोमीटर। पृथ्वी का विषुवत व्यास लगभग कितना है? तो वह 12,750 किलोमीटर। पृथ्वी को उसके काल्पनिक कक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं देखिए घूर्णन। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, तो कैसी है पृथ्वी की? पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? तो उसको कहते हैं उपसौर। ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती है। किसके कारण होती है ऋतुएं? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमा, यानी कि जो पृथ्वी है वो क्या करती है? वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह हैं, तो उसका नाम है देखिए शुक्र और मंगल। ये कैसे हैं? पृथ्वी से आकार में छोटे हैं। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है, तो सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं? तो वो भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। कैसी? बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटाया हुआ माना जाए, तो आसमान का रंग कैसा होगा? तो वो दिखाई देगा काला। पृथ्वी की परिधि कितनी होती है? तो देखिए
40,075 किलोमीटर। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो देखिए 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो वह है देखिए 22 दिसंबर। तो आपको ध्यान रखना है 22 दिसंबर। और जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें कैसी होती पड़ती हैं? तो वो भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। कैसी? बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटाया हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? तो वो दिखाई देगा काला। पृथ्वी की परिधि कितनी होती है? तो देखिए 40,075 किलोमीटर। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो देखिए 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो वह है देखिए 22 दिसंबर। तो आपको ध्यान रखना है 22 दिसंबर। और दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? तो देखो वो है पृथ्वी। पृथ्वी अपने परिक्रमा मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपनी अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो बनाती है 661/2 डिग्री। किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या पड़ती हैं? विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं सूर्य की किरणें। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो देखिए वो है सूर्य। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे वायुमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो है कोपरनिकस। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो देखिए वो होता है 22 दिसंबर। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है? तो देखिए वो है 661/2 डिग्री। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो वो है देखिए 1। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है? तो दिखाई देता है 24 घंटे, यानी कि 24 घंटे का दिन होता है 21 जून को। पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो वो है शुक्र। देखिए सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है? तो पहुंचता है 4.2 वर्ष में। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो वह है 149.6 मिलियन किलोमीटर। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो वो करती है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है? तो होती है भूमध्य रेखा पर, यानी कि 6 माह का दिन और 6 महीने की रात होती है भूमध्य रेखा पर। इक्विनोक्स का तात्पर्य क्या है? तो यह वह तिथि है जब दिन और रात की अवधि दोनों समान अवधि के होते हैं, यानी दिन और रात दोनों ही एकदम सेम होते हैं। तो उसको कहते हैं क्या? इक्विनोक्स। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो देखिए होती है 3 जनवरी, यानी 3 जनवरी दिन जो पृथ्वी होती है सूर्य के एकदम निकट पहुंच जाती है। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है? तो होती है 4 जुलाई को। किसको? 4 जुलाई को। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग कितने? 365.25 दिन। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है? तो देखिए वो है चंद्रमा। दिन व रात होने का कारण क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। पृथ्वी कैसे घूरती है? आपको पता होगा, पश्चिम गोलार्ध पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है। यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है कि पृथ्वी का जो भार है ध्रुव पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर कैसा होता है? न्यूनतम होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर। आकार की नजर से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो देखिए वो है 5वां स्थान। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? तो वह देखिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी स्थित है तो कहां है पृथ्वी? शुक्र एवं मंगल ग्रह के मध्य में। साउथ पोल पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था? तो देखिए उसका नाम है एमंडसेन। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड? तो वो है चंद्रमा। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो लध्वज गोलाभ से। पृथ्वी सूर्य के प्रति अपनी कक्षा में लगभग कितनी गति से चक्कर लगाता है? तो ये लगाता है 1 डिग्री प्रतिदिन। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल है तो वो कैसी होती है? अधिकतम होती है जब सूर्य के निकटतम होती है। पृथ्वी क्या होती है? सूर्य के पृथ्वी की भ्रमण की गति है तो वह देखिए 27 किलोमीटर प्रति मिनट। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग कितना? 12,800 किलोमीटर। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो वो होती है देखिए जुलाई में। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो वो जनवरी में होती है। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? तो देखिए पृथ्वी सूर्य से पूरब को घूम रही है इसलिए। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो देखिए वो शुक्र ग्रह है।
किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो देखिए वो है शुक्र ग्रह, इसको भोर का तारा भी कहते हैं। ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहते हैं? तो सौंदर्य का देवता देखिए शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। सुपरनोवा क्या है? तो ये एक मृत प्राय तारा है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो उत्तरी ध्रुव की खोज की थी रॉबर्ट पियरे ने। सूर्य का सबसे पास कौन है? तो स्वग्रह, तो सूर्य के सबसे पास ग्रह देखिए बुध ग्रह है। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो होती है 88। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो वो बुध ग्रह। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो वो बुध ग्रह जो सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह तो ये बुध ही है। किस ग्रह की परिक्रमण गति सबसे अधिक है? तो देखिए बुध। किस ग्रह का अक्ष झुकाव सबसे अधिक है? तो देखिए बुध का अक्ष झुकाव सबसे कैसा है? अधिक है। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह तो वो है बुध, यानी कि बिल्कुल एकदम चंद्रमा के समान दिखाई देता है। सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो उसका नाम देखिए शुक्र, ये पृथ्वी के बराबर है। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है पृथ्वी की बहन। किस ग्रह को शाम का तारा यानी कि इवनिंग स्टार कहा जाता है? तो देखिए वो शुक्र ग्रह। सबसे चमकीला ग्रह, तो सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रम से कौन से हैं? तो देखिए सबसे पहले होता है पास में बुध, उसके बाद शुक्र और होते हैं, ठीक है। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो शुक्र ग्रह की जो पूजा करते हैं यूरोपवासी वो क्या करते हैं? देवी के रूप में करते हैं। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो देखिए 71% हाइड्रोजन पाई जाती है। एक तारा है तो सूर्य क्या है? एक तारा है। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो देखिए इसमें होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुत ज्यादा से पाया जाता है? तो देखिए वो है हीलियम, यानी कि हाइड्रोजन के बाद क्या पाया जाता है? सबसे ज्यादा हीलियम पाया जाता है। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो ये लेता है 8.3 मिनट। एक ग्रह अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो उसके कहा जाता है उपसौर। इनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है, इसको पृथ्वी और सूर्य की। मध्यरात्रि का क्या अर्थ है? मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब देखिए सूर्य का ध्रुव व्रत में देर तक चमकना। मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो ये दिखाई देगा आर्कटिक क्षेत्र में। सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो देखिए धब्बे के वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं, यानी कि जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है प्रकाश मंडल। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं वर्णमंडल। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्योंकि क्या निकलता है? क्योंकि पृथ्वी जो है पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। कौन? पृथ्वी। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो दिखाई देता है नॉर्वे में 21 जून को मध्यरात्रि के समय। एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अपसौर। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम सही है? देखिए सबसे पहले बुध होता है, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी और उसके बाद मंगल ग्रह। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम सही है? तो देखिए शुक्र सबसे ज्यादा दूर कौन सा होता है? शुक्र होता है, उससे कम मंगल होता है, उसके बुध और उसके बाद बृहस्पति। आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम कौन सा होता है? देखिए सबसे पहले बृहस्पति, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाते ग्रह का वेग कैसा होता है? अधिकतम होता है या जब सूर्य के समीप होता है? अंतरिक्ष में कुल कितने तारा मंडल है? तो देखिए है 89 तारा मंडल। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो देखिए मंगल ग्रह पर। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो देखिए पार्थिव ग्रहों की संख्या है 4। बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदस्य ग्रहों की संख्या कितनी है? तो ये भी देखिए 4 ही है। बृहस्पति सदस्य ग्रहों में शामिल नहीं है, तो कौन शामिल नहीं है? वो मंगल है। किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों वामावर्त घूमते हैं? तो यह देखिए शुक्र और अरुण के लिए ही नहीं घूमते, बाकी सभी ग्रह कैसे घूमते हैं? वामावर्त।
सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो देखिए सूर्य को कहा जाता है सौर मंडल का जन्मदाता। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाती है तो वह देखिए अभिनव तारा, इसको विस्फोटित तारा भी कहते हैं अभिनव तारा को। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसका नाम है देखिए कॉपरनिकस ने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? तो देखिए सूर्य है, इसको प्राचीन जो ग्रह मानते हैं, लेकिन ये ग्रह नहीं है। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है तो देखिए वो कौन सी है? हाइड्रोजन और हीलियम। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो देखी थी कॉपरनिकस ने। सूर्य के चारों घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं देखिए ग्रह। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाश पिंड को कहते हैं तो उसे कहते हैं देखिए उपग्रह। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो वो क्या था? केपलर ने। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल देखिए 8 हैं कुल ग्रह। भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो उसका नाम है H.H. बैरोज। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता कौन है? तो देखिए वो है थेल्स, प्रारंभकर्ता। क्षेत्रीय भूगोल यानी रीजनल ज्योग्राफी का पिता किस खगोल वेदा को कहा जाता है? तो देखिए कार्ल रिटलर इसको क्षेत्रीय भूगोल यानी कि रीजनल ज्योग्राफी का पिता कहते हैं। मानव भूगोल का संस्थापक किसको माना जाता है? तो है कार्ल रिटलर। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो देखिए वो एरिस्टोथेनेज हैं। सिलवासा राजधानी है किसकी? दादर एवं नगर हवेली की। राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? तो है गुजरात की तटरेखा सबसे अधिक। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं भावर। कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है तो है कच्छ का लिटिल रन। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो ये हैं देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। पश्चिमी घाट है, मतलब पश्चिमी घाट क्या है? तो वह पठारों के ढलान। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो यह था 1953 में। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो यह कावेरी नदी पर। भारतीय मानक समय का यामोत्तर नहीं गुजरता किससे? महाराष्ट्र से। मणिपुर का अधिकांश धरातल है वो कैसा है? पर्वतीय है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम तो है कोरोमंडल। भारत मुख्यतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है के कारण किसके? अक्षीय विस्थांतर के कारण। अक्षीय विस्तार। भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन सा है? 7वां है, सबसे बड़ा देश है। कौन सा? 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है पुर्तगालियों को। पूर्वी तटीय मैदान एक अन्य नाम है वो है कोरमंडेल तटीय मैदान। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है तो वो है हिमालय। हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है किसका? वलित पर्वत का है। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो है गॉडविन ऑस्टिन। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी तो है कंचनजंगा। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो वह है हिमालय। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो देखिए करते हैं भारतीय सर्वेक्षण। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? तो यह उत्तर में। कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो है बैरन द्वीप। भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर हैं मिलते हैं? तो इसमें मिलता है 1। कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? तो है लक्षद्वीप। भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है तो जाना जाता है कोकण तट के नाम से। मन्नार की खाड़ी किसके तट के अवस्थित है? तो है तमिलनाडु के। कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? तो यह पर्वतों तमिलनाडु में। संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? तो यह दक्कन का पठार। मरुस्थल, उर्वर मैदान तथा मध्यम रूप से वनाच्छादित पर्वत भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक दक्षिणी विशेषता है? तो यह उत्तर पश्चिमी भारत। कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो देखिए वो है कंचनजंगा। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? तो है नामचा बारवे। हिमालय की उत्पत्ति किस भू से हुई है? तो है टैथीज से। हिमालय का पाद प्रदेश यानी फुटहिल रीजन किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है शिवालिक के नाम से। नंदा देवी स्थित है तो यह एक उत्तराखंड में नंदा देवी। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है प्यारे बच्चों मर्ग।
लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास मैदान को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है बुग्याल एवं प्यार। तो ध्यान रखना है। देखिए, जम्मू कश्मीर का कहा जाता है मर्ग और उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? बुग्याल एवं प्यार। सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो वह कुमायूं हिमालय। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग है? तो है नेपाल हिमालय। किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? तो देखिए, माउंट एवरेस्ट की चोटी को कहते हैं सागर माथा। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? तो वह देखिए अरावली। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर का क्या कहलाता है? तो कहलाता है गुरु शिखर। पश्चिमी घाट क्या है? एक भ्रंश कगार है। किस पर्वतमाला को सहादी के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए, वह पश्चिमी घाट। प्रायद्वीपीय भारत में उच्च पर्वत चोटी है? तो वह देखिए अनाई मुंडी। एमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई? तो ये की गई थी 1953 ईस्वी में। नंदा देवी चोटी है? तो यह कुमायूं हिमालय का भाग। हिमालय पर्वत की एक ऐसी श्रेणी अराइकोमन कहाँ स्थित है? तो यह देखिए म्यांमार में। भारत की सर्वोच्च श्रेणी कौन सी है? तो है गॉडविन ऑस्टिन। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो यह धौलाधार और पीर पंजाल। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है? तो यह नीलगिरी की पहाड़ियां। भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ियां कौन सी हैं? तो वह कार्डमम। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है? तो है महेंद्रगिरी। कार्डमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो यह केरल में। गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? तो यह गिरनार पहाड़ियां गुजरात में। बद्रीनाथ अवस्थित है? तो देखिए, यह है कुमायूं हिमालय में। हिमालय में हिमरेखा यानी स्लो लाइन निम्न के बीच है? तो है 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है? तो है गॉडविन ऑस्टिन। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्ण नाम क्या है? तो वह देखिए कृष्णागिरी। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें जाना जाता है दून के नाम से। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो वह देखिए नंदा देवी। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है? तो यह हुआ सेनोजाइक में। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह सिक्किम में। सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो वह अरावली। भारत में कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो वह देखिए अजंता। गारो, खासी और जयंतियां पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो यह देखिए मेघालय में। कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो यह अनाई मुंडी। भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां तो देखिए खासी, पटकोई तथा अरायकयोमा। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो वह पारसनाथ। धूपगढ़ चोटी स्थित है? तो कहाँ? ये सतपुड़ा रेंज में। सेवराय पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? तो यह देखिए तमिलनाडु में। जहां पूर्वी घाट पर पश्चिमी घाट मिलते हैं वह कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं? तो वह नीलगिरी की पहाड़ियां। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है? तो वह सतपुड़ा की पहाड़ियां। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो वह सॉडल पीक। कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो देखिए वह है अरावली पर्वत। अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में। नंदा देवी शिखर स्थित है? तो ये उत्तराखंड में। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो ये है सिक्किम में कंचनजंगा। केटू के बाद भारत में कौन सी द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो देखिए वो केटू के बाद कंचनजंगा। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो यह देखिए 8848 मीटर। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? तो था खैबर दर्रा। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है? तो यह सिपकीला दर्रा। जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक भार दर्रे को दिया गया है? प्राकृतिक तो देखिए यह बनिहाल दर्रे को कहा जाता है जवाहर सुरंग। पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो यह है अरावली में। जोजिली दर्रा जोड़ता है किसको? श्रीलंका को और लेह को। कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो यह है पालनी पर। किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो यह केरल में है सबरीमाला। उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है? तो वह देखिए अरावली। सहादी क्षेत्र यानी श्रृंखला के नाम से कौन जाना जाता है? तो है पश्चिमी घाट।
गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर है देखिए राजस्थान राज्य में। पाल घाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है केरल और तमिलनाडु को। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो ये म्यांमार से जोड़ता है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह है देखिए सिक्किम में। बॉम डीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जोजिला दर्रा है देखिए जम्मू कश्मीर में। कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? तो देखिए वो है नाथुला और जेलिपला दर्रा। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो वह बनी हाल दर्रा। किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वत घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं? तो देखिए वो है माना। टेगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने का पर्वतीय मार्ग है? तो वह है म्यांमार। खैबर का दर्रा कहाँ है? तो खैबर का दर्रा है देखिए पाकिस्तान में। हिमालय पार की नदियां हैं, तो देखिए हिमालय पार की नदी कौन कौन सी हैं? ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम है कौन सा है? तो देखिए ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और नर्मदा, ये है अवरोही क्रम नदियों का। भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है? तो वह देखिए गंगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो उसको कहा जाता है बांग्लादेश में पद्मा। गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो वो जानी जाती है मेघना के नाम से। भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं, कौन कौन सी हैं? वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र। नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? तो है देखिए गंगा नदी, जिस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो वो गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रम से स्थित है, तो वह कहाँ है? उत्तराखंड और तिब्बत में। तिब्बत में बहने वाली नदी को सागपो किस से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो वो करती है अरुणाचल प्रदेश से। नदियों में से एक विनाशक नदी कहलाती है, तो देखिए वो कौन सी है? वो है कोसी नदी, इसको विनाशक नदी भी कहा जाता है। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो देखिए वो है दामोदर नदी, जिसको बंगाल का शोक कहा जाता है। वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु ये अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो देखिए वो है नर्मदा और सोन नदी। तवा किसकी सहायक नदी है? तो तवा है नर्मदा नदी की सहायक नदी। कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो देखिए वो है कोसी नदी, यानी कि इसको पहले। सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी ब्रह्मपुत्र की है। लंबाई कितनी है? तो ये है 2900 किलोमीटर। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी, तो वह देखिए ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो वह बेतवा नदी, जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो यह कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो वो सतलज नदी है। किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो देखिए वह ब्रह्माणी नदी, जिसको हम उड़ीसा का शोक कहा जाता है। इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है, तो वह चंबल नदी का। भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है, तो वह देखिए लूनी नदी, इसको भारत की लवण नदी भी जानी जाती है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जल कैसा है? बहुत ही नमकीन और खारा है। कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो देखिए वो नर्मदा नदी है। कौन सी नदी ज्वार नंदमुख के निर्माण करती है? तो वो नर्मदा नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो वह देखिए नर्मदा नदी। क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये चंबल की सहायक नदी है। महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियां कहाँ से निकलती हैं? तो निकलती हैं अमरकंटक पहाड़ी से। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो वो नर्मदा नदी है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो वह देखिए नर्मदा नदी। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी, तो वह गोदावरी नदी। किस नदी को वृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो देखिए गोदावरी, जिसको वृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल यह त्रैबक गांव में। वैन गंगा तथा पैन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो यह है गोदावरी नदी की। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारत क्षेत्र में है, तो वह देखिए गोदावरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है, तो यह है ब्रह्मागिरी। कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो वह कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य है।
किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? तो देखिए वो है कावेरी नदी, इसको दक्षिणी भारत की गंगा कहते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो वह महाबलेश्वर के समीप। किसके? महाबलेश्वर के समीप। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं, तो देखिए ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी। वह कौन सी नदी है जो एक विभ्रंश घाटी में से होकर बहती है? तो देखिए वो है नर्मदा नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वह देखिए गोदावरी। लूनी नदी किस में गिरती है? तो ये कच्छ का रण है, उसमें जाकर के लूनी नदी जाकर के गिरती है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो बहता है मध्य प्रदेश में। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, तो होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। मानस किस नदी की उपनदी है? तो यह है ब्रह्मपुत्र की उपनदी। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो वो देखिए वो है नर्मदा नदी। सोन और नर्मदा नदी निकलती हैं, तो कहाँ से निकलती हैं? सोन नदी निकलती है अमरकंटक से। नदियों में सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है तो किया है कोसी नदी ने। ठीक है, ये क्या बदलती है? अपना मार्ग बदलती है। पंचगंगा और दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये की है कृष्णा नदी की। इंडो ब्रह्मा एक क्या है? एक पौराणिक नदी है। दामोदर नदी निकलती है, तो ये निकलती है छोटा नागपुर पठार से। भूबंधित नदी ये है लूनी नदी। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी तो यह है गंगा नदी। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदी तो देखिए कौन सी है? कावेरी, गंगा और महानदी। ये कैसी नदियां हैं? ये डेल्टा बनाती हैं। कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? तो देखिए देवप्रयाग, जिसमें अलकनंदा और भागीरथी मिलकर के गंगा बन जाती है, वो क्या है? देवप्रयाग। अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से विभाजित होती है, तो वह है चंबल और साबरमती। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, तो देखिए मानसरोवर झील। गोदावरी नदी कहाँ होकर बहती है? तो ये महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो वह देखिए नर्मदा नदी। भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो वह है हुगली नदी। नदियों को जोड़ने की परियोजना का प्रस्ताव किसके शासन काल में रखा गया था? तो यह गया था राजक सरकार के काल में। नदियों में से कौन अपने मार्ग पर परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो वह है देखिए कोसी नदी अपना मार्ग बदलती है, इसको क्या कहते हैं? कुख्यात नदी कहते हैं। भारत में सबसे बड़ी नदी मुख किस नदी किस मुख पर है? तो वह देखिए हुगली नदी। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो देखिए वो सिंधु नदी। कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? तो देखिए वो नर्मदा नदी है। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो यह माही नदी, जो अरब सागर में जाकर के गिरती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वह देखिए गोदावरी। शारदा नदी का उद्गम स्थल है, तो वह देखिए मिलाम हिमनाथ। कोपली किसकी सहायक नदी है? तो देखिए वह है ब्रह्मपुत्र की। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का तंत्र वह है, तो वह बंगाल की खाड़ी। सिंधु नदी का उद्गम होता है कहाँ होता है? तो होता है कैलाश पर्वतमाला से। कौन सी नदी भूमध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो उसका नाम है देखिए माही। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो देखिए वो होता है नर्मदा नदी का। किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिन्हें एक उत्तर से दूसरी तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी मिलती है, जिसे दूसरे अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है, तो उसका नाम है अमरकंटक। हाल ही में केंद्र सरकार ने जिस राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की है वह कौन सी है? तो देखिए वो है गंगा नदी। इसको क्या दर्जा है? राष्ट्रीय नदी का दर्जा। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो वह देखिए वो गोदावरी है। हगरी सहायक नदी कौन सी है? तो वह तुंगभद्रा की। भागीरथी नदी निकलती है, तो कहाँ निकलती है? ये निकलती है गौमुख से। भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो वह ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह है सतलज नदी। प्रायद्वीपीय पठार में नर्मदा नदी असाधारण रूप से सीधे प्रणाल के साथ पश्चिम की ओर बहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नदी जो है कैसी है? पश्चिम की ओर अवनतगिरिफ्ट घाटी की द्रोणिका से होकर बहती है, इसलिए। चंबल नदी राज्यों से होकर निकलती है, तो किन राज्यों से निकलती है चंबल नदी?
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इनसे होकर निकलती चंबल नदी। भूगोल भूतल का अध्ययन है किसने कहा था? तो ये कहा था देखिए कांट ने। भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा प्रवर्तक कौन है? तो देखिए उसका नाम है ग्रिफिथ केलर। वर्तमान भूत की कुंजी किसने कहा था? तो ये कहा था जेम्स हटन ने। भू आकृति विज्ञान यानी जियोमोग्राफी के निर्माता कौन है? तो देखो वो है पेसेल। रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा किस पर की थी? तो ये थी ग्रिफिथ टेलर ने। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए नाम है हिक्केटियर, इसको भूगोल का जनक कहा जाता है। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किस विद्वान को है? तो वह है एरिस्टोस्थेनीज। भूगोल की जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो देखिए होते हैं एरिस्टोस्थेनीज, जिसने कहा था भूगोल को जियोग्राफी का। जियोग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा दी गई है। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन कराता है। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है किसने कहा था? तो ये कहा था वारेनियस ने। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।